अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 11 देखेंगे। CS403 शार्ट लेक्चर नंबर 11। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि मिड टर्म के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। जस्ट शॉर्टली आपको समझाता जाऊँगा कि इस लेक्चर में हमने क्या क्या कवर करना है। तो इसमें हमने इनहेरिटेंस कवर करना है टॉपिक, फिर है सुपर टाइप, सब टाइप, कांस्टेंट और कंप्लीट कांस्टेंट, डिसजॉइंट्स, और फिर सब टाइप डिस्क्रिमिनेशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन। और इसमें इनहेरिटेंस का हमारा पहला टॉपिक है, इसको हम देख लेते हैं। ये हमने CS201 में भी पढ़ा है ऑलरेडी। तो इनहेरिटेंस में मतलब है कि किसी चीज़ का दूसरी चीज़ से खसूसियात हासिल करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास दो क्लासेस हैं, क्लास ए और क्लास बी। क्लास बी जो है वो क्लास ए से अगर खसूसियात हासिल कर रही है तो इसको हम कहेंगे कि क्लास बी जो है वो करेक्टरिस्टिक इनहेरिट कर रही है फ्रॉम क्लास ए। यानी कि जो क्लास ए है वो क्लास बी को खसूसियात दे रही है और क्लास बी जो है वो क्लास ए से खसूसियात ले रही है। इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो द ट्रांसफर ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लास इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टू अदर क्लासेस डिराइव्ड फ्रॉम इट। ठीक है, ये होता है इनहेरिटेंस। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ऊपर जो समझा दिया है वो ही ठीक है, बेहतर है कि आप उसी को समझ लें कि दो क्लासेस हैं, क्लास ए और क्लास बी। तो क्लास बी जो है वो क्लास ए से खसूसियात ले रही है, तो इसका मतलब है कि वो इनहेरिटेंस कर रही है क्लास बी, क्योंकि वो खसूसियात ले रही है, इनहेरिटेंस कर रही है, इनहेरिट कर रही है, यानी कि खसूसियात हासिल कर रही है क्लास ए में से क्लास बी। तो इससे अगला हमारा टॉपिक है सुपर टाइप एंड सब टाइप। सुपर टाइप मीन होता है जो मेन टाइप्स हमारे पास होती हैं, और सब टाइप वो टाइप्स होती हैं जो मेन टाइप से आगे नीचे बनती हैं। जैसा कि ये इम्प्लाई के नेम की जो हमारे पास है ना एंटिटी, ये सुपर एंटिटी है। इस इम्प्लाई की एंटिटी में से दो सब एंटिटी निकली हैं, सैलरीड और हावरली। ठीक है, एक हमारे पास एम्प्लॉय है जो कि सैलरीड है, जिनकी परमानेंट सैलरी है इस सैलरी पे रखे हुए हैं, और एक हमारे पास जो है वो हावरली हैं, यानी कि घंटे के हिसाब से काम करते हैं और अपनी पेमेंट लेते हैं। ये दोनों सब टाइप है एम्प्लॉय की। तो ये डिफरेंस था कि ऊपर वाली जो होगी हमारी एंटिटी उसको हम कहेंगे सुपर एंटिटी यानी सुपर टाइप, और जो उनमें से सब टाइप बनेंगी वो हमारी क्या होंगी, ये हमारी बनेंगी सब टाइप, नीचे जो एंटिटीज बनेंगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ज़रा एग्जांपल पेंट पे दिखा देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, एक हमारे पास इस तरह से क्लास है, अगर उस क्लास में से दो क्लासेस निकल रही है ना, तो वो हमारी होंगी सब टाइप। ऊपर वाली सुपर टाइप और नीचे वाली क्या हो जाएगी, सब टाइप्स हो जाएंगी। अब ये नीचे वाली जो है वो सब टाइप है, ठीक है, ऊपर वाली की। और इनमें एक साइन यूज होता है, ठीक है, सब टाइप को शो करवाने के लिए, ये वाला। ठीक है, ये आर का साइन होता है और ये सब टाइप को शो करवाता है। अगला टॉपिक हमारा देख लेते हैं सुपर टाइप और सब टाइप की। आप लोगों को समझ आ गई होगी कि सुपर टाइप और सब टाइप क्या होती हैं। आगे है सुपर टाइप एंड सब टाइप रिलेशनशिप। इसमें देखें, द यूज ऑफ सुपर टाइप एंड सब टाइप फॉर द एंटिटीज इज वेरी यूजफुल। वो कह रहे हैं कि एंटिटीज के लिए हम जो है वो सुपर टाइप और सब टाइप का कंसेप्ट जो है वो यूज करते हैं, बिकॉज इट अलाउ अस टू क्रिएट हायरार्की ऑफ द एंटिटीज अकॉर्डिंग टू द एट्रीब्यूट्स। वो कह रहा है कि ये हमें अलाउ करता है सब टाइप और सुपर टाइप का जो रिलेशनशिप है, कि हम जो है खसूसियात की जो मिलती जुलती एंटिटीज है ना, उनको हम सब टाइप में बना लेते हैं। जैसा कि पर्सन है तो हमने दो इसकी जो है वो खसूसियात के हिसाब से इसकी दो एंटिटी बना ली। स्टूडेंट पर्सन हो सकता है, फैकल्टी भी क्या है, पर्सन हो सकता है। इसी तरह ऊपर था, ऊपर वाले एग्जांपल में भी ऐसे है, जो सैलरीड है वो भी इम्प्लॉय है, जो हावरली काम करेंगे वो भी इम्प्लॉय होंगे। तो वो कह रहा है कि जो सुपर टाइप और सब टाइप का कंसेप्ट है ना, वो हमें ये सहूलत फराहम करता है कि इसमें हम जो है रिलेशनशिप के हिसाब से, एट्रीब्यूट्स के हिसाब से सब टाइप और सुपर टाइप्स बना सकते हैं। जस्ट आपने इतना इसकी डेफिनेशन कर लेनी है, ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें वो बता रहे हैं द प्रोसेस ऑफ
The process of identifying supertype and creating different type of sub-entities is supported by the general knowledge of the designer about the organization and also based of attributes of the entities which are entities existing in the system. वो कह रहे हैं कि सुपर टाइप और जो सब टाइप का प्रोसेस होता है ना, वो इस हिसाब से किया जाता है कि आप अगर कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कंपनी आपकी कोई कंपनी है, आप उसके हिसाब से इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय के लिए आप यूज कर रहे हैं तो एम्प्लॉय के नीचे सैलरीड एम्प्लॉय आएंगे और हावरली एम्प्लॉय आएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर प्रोडक्ट के लिए आएगा तो फिर बाय प्रोडक्ट आ जाएगा, सेल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो बेसिकली वो कह रहा है कि यहाँ पर जो आपको बताया गया है ना, सुपर टाइप और सब टाइप का कंसेप्ट दिया गया है, बाकी हर इंसान जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी या फिर कह लें कि अपनी वर्किंग के हिसाब से इनको यूज करता है, ठीक है। ऊपर एक सुपर टाइप बना लेते हैं लोग, ये वाली, ठीक है। सॉरी, बॉक्स ले लेते हैं, ये वाली, ये सुपर टाइप बना लेंगे और नीचे उसकी सब टाइप उसकी खसूसियात से मिलती जुलती बन जाएंगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आगे है स्पेसिफाइंग कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन होती है रुकावटें। तो जब भी आप जो है वो सुपर टाइप या फिर सब टाइप बनाएंगे तो उसमें से कुछ रुकावटें भी होंगी, कुछ रूल और रेगुलेशंस भी होंगे। वो हम नीचे पढ़ेंगे कि इसमें कौन से कांस्टेंट होंगे जब हम सुपर टाइप से सब टाइप बनाएंगे, ठीक है। अब देखें ना, हमने यहाँ पर दो चीज़ें बना ली। ये वाली क्या है, हमने बनाई सुपर टाइप, नीचे इसकी दो सब टाइप बना दी। तो इनको बनाने के भी कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं। ऐसे ही तो उठा के हम यहाँ पे सब टाइप नहीं ना बना सकते। जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया है कि ये एक पर्सन है, स्टूडेंट है, तो फिर उसका पर्सन जो स्टूडेंट होगा ना, तो वो फिर यहाँ पे पर्सन के रिलेटेड चीज आएगी। कोई और चीज यहाँ पे हम नहीं लिख सकते जिसका ताल्लुक पर्सन से ना हो, ठीक है। फैकल्टी भी एक पर्सन है, तो यहाँ पर भी हम कोई ऐसी चीज नहीं लिख सकते जो कि पर्सन ना हो, ठीक है। तो इसके कुछ रूल और रेगुलेशंस हैं, वो नीचे हम पढ़ेंगे। कंप्लीट कांस्टेंट, ठीक है। कंप्लीट कांस्टेंट की आगे दो टाइप्स होती हैं, तो इसको आपने याद कर लेना है एमसीक्यूज के लिहाज से कि इसकी दो टाइप्स कौन कौन सी हैं, और 3 नंबर का क्वेश्चन भी आपका आ सकता है ये। देर आर टू टाइप ऑफ कंप्लीट कांस्टेंट। कंप्लीटनेस कांस्टेंट की भी दो टाइप्स होती हैं। पहली है पार्शियल कंप्लीटनेस, दूसरी है हमारे पास टोटल कंप्लीटनेस कांस्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं टोटल कंप्लीटनेस। इसमें क्या होता है, टोटल कंप्लीटनेस कांस्टेंट एग्जिस्ट ओनली इफ वी हैव अ सुपर टाइप एंड सम सब टाइप। अगर हमारे पास एक सुपर टाइप है और उसकी कुछ सब टाइप्स हैं एसोसिएटेड विद सुपर टाइप, जो कि सुपर टाइप से जुड़ी हुई हैं, तो ये किसको इसमें क्या है, एंड द फॉलोइंग सिचुएशन एग्जिस्ट बिटवीन द सुपर टाइप एंड सब टाइप, तो ये टोटल कंप्लीटनेस होगी, ठीक है। हमारे पास एक सुपर टाइप है, ये वाली, ठीक है। इसके नीचे जो है वो काफी सारी क्या है, सब टाइप्स हैं, जितनी भी लगा ली जितनी जरूरत है, ठीक है। वो सारी किससे रिलेट कर रही हैं, सुपर टाइप से। तो ये हमारी कंप्लीट कांस्टेंट बनेगा, ठीक है। इसको नेम दिया गया है कंप्लीट कांस्टेंट का। हम इसकी भी लाइन लगा देते हैं ताकि पता चले कि ये भी जो है सब टाइप है, ठीक है। ये नीचे 3 सब टाइप, एक सुपर टाइप। इसके डेफिनेशन आप इतनी याद करेंगे कि टोटल कंप्लीटनेस कांस्टेंट एग्जिस्ट ओनली इफ वी हैव सुपर टाइप एंड सम सब टाइप associated with the super type and the following situation exists between the super type and sub type, ठीक है। टोटल कंप्लीटनेस जो है वो सुपर टाइप और सब टाइप के दरमियान जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो ये इसकी पूरी डेफिनेशन थी यहाँ तक, और नीचे हम मजीद इसको थोड़ा पढ़ेंगे। ऑल द इंस्टेंसेस ऑफ द सुपर टाइप के तमाम इंस्टेंसेस, जो ऊपर वाली टाइप है ना सुपर टाइप एंटिटी, उसके तमाम जो इंस्टेंसेस हैं मस्ट बी प्रेजेंट इन एट वन ऑफ द सब टाइप एंटिटीज, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ऊपर वाली जो आपकी सुपर टाइप है उसके इंस्टेंस में से नीचे वाली जो सब टाइप है उनमें से किसी एक की जो एंटिटीज हैं उनसे मिलने चाहिए, ठीक है। There should be no instance of the supertype entity which does not belong to any of the subtype entity, ठीक है। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे पार्शियल कंप्लीटनेस कांस्टेंट। तो पार्शियल कंप्लीटनेस कांस्टेंट में देखें क्या होता है। ये हमारा सेकंड है, फर्स्ट हमने पढ़ लिया है टोटल कंप्लीटनेस, अब है पार्शियल कंप्लीटनेस कांस्टेंट। तो इसमें है कि दिस टाइप ऑफ कंप्लीटनेस कांस्टेंट एग्जिस्ट व्हेन
It is not necessary for any supertype entity to have its entire instance set of associated with any of subtype. वो कह रहा है कि पार्शियल कंप्लीटनेस मतलब ये होता है कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सुपर टाइप की जो इंटिटीज़ हैं वो सब टाइप की इंटिटीज से मैच करें, या फिर सुपर टाइप इंटिटीज का जो सेट है ना इंटायर यानी कंप्लीट इंस्टेंस, इंटायर मतलब होता है सारे जो उसकी है ना इंस्टेंस वो पाए जाए सब टाइप इंटिटीज में। सही है। इसके एग्जांपल दूं तो आपको ये देखें कि पर्सन जो है वो सुपर टाइप है और इसकी इंटिटीज कौन सी हैं, पर्सन आईडी, पर्सन नेम, पर्सन एड्रेस, पर्सन फोन नंबर। लेकिन जो हमने कंप्लीट कांस्टेंट पढ़ा था उसमें ये था, कंप्लीट वाले में कंप्लीटनेस जो कांस्टेंट पढ़ा है उसमें ये था कि ये सारी जो है नीचे वाली सब टाइप में किसी एक में पाई जाए। अब हम पढ़ रहे हैं पार्शियल कांस्टेंट। इसमें वो कह रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि इसकी जो तमाम एट्रीब्यूट्स हैं वो तमाम की तमाम जो है वो सब टाइप यानी नीचे वाली टाइप में भी मौजूद हो। ठीक है। ये पार्शियल कांस्टेंट की डेफिनेशन है कि जो सुपर टाइप की एट्रीब्यूट्स हैं वो जरूरी नहीं है कि नेसेसरी नहीं है कि वो नीचे वाली सब टाइप्स में भी मौजूद हो। मजीद मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ। दिस टाइप ऑफ कंप्लीटनेस कांस्टेंट एग्जिस्ट व्हेन इट इज नॉट नेसेसरी, वो कह रहा है कि जरूरी नहीं है फॉर एनी सुपर टाइप किसी भी सुपर टाइप के लिए इंटिटी टू हैव इट्स इंटायर इंस्टेंस के सुपर टाइप की जो इंटिटी के तमाम इंस्टेंस हैं सेट टू बी एसोसिएटेड विद एनी ऑफ द सब इंटिटी। ये जरूरी नहीं है कि जो सुपर टाइप की इंटिटी के तमाम इंस्टेंस हैं वो किसी भी सब टाइप इंटिटी से मैच करें या फिर वो एसोसिएटेड हो। आगे इसको मजीद थोड़ा पढ़ लेते हैं। दिस टाइप ऑफ सिचुएशन एग्जिस्ट व्हेन डू नॉट आइडेंटिफाई ऑल सब टाइप एंटिटी एसोसिएटेड विद अ सुपर टाइप एंटिटी। हम तब ये टाइप समझेंगे कि ये एक पार्शियल कंप्लीटनेस है जब सुपर टाइप की तमाम एंटिटीज जो हैं वो सब टाइप एंटिटी से मैच ना कर रही हो। तो आर इग्नोर एनी सब टाइप एंटिटी ड्यू टू लेस इंपॉर्टेंस ऑफ लीस्ट यूजेस इन अ स्पेसिफिक सिनेरियो। वो कह रहे हैं कि हम जो सुपर टाइप है ना उसकी कोई भी इंटिटी जो है वो इग्नोर कर सकते हैं अगर वो सिनेरियो के हिसाब से जो है वो लेस इंपॉर्टेंट है, लीस्ट उसकी यानी कि ज़रूरत नहीं है। ठीक है। लीस्ट यूजेस मतलब कम इस्तेमाल होना है उसका। आगे है डिसजॉइंट कांस्टेंट। डिसजॉइंट कांस्टेंट के भी आगे दो टाइप्स हैं। द एग्जिस्ट टाइप ऑफ डिसजॉइंट रूल दो दी गई हैं। पहला तो है डिसजॉइंटनेस रूल, दूसरा है ओवरलैप रूल। डिसजॉइंट कांस्टेंट पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है। This constant restricts the existence of one instance of any supertype entity to exactly one instance of any type of सब entity। वो कह रहा है कि ये रूल जो है वो क्या करता है, रेजिस्टिस करता है कि जो आपकी सुपर टाइप इंटिटी का जो इंस्टेंस है कि वो आपकी नीचे वाली जो सब टाइप इंटिटी है उसमें नहीं होना चाहिए, सेम एज इट वो नहीं होना चाहिए। देखें दिस कांस्टेंट रेजिस्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ वन इंस्टेंस। ठीक है। ये क्या है, रेजिस्ट करता है एग्जिस्टेंस ऑफ वन इंस्टेंस ऑफ सुपर टाइप एंटिटी टू एग्जैक्टली वन इंस्टेंस ऑफ एनी सब टाइप एंटिटी। यानी कि जो आपके पास सुपर टाइप में मौजूद है कोई एट्रीब्यूट्स वो एज इट जो है वो सब टाइप में नहीं आनी चाहिए, होता है डिसजॉइंट कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल ऊपर हम पिक्चर पे चलते हैं ताकि हमें समझ आए। वो कह रहा है कि ये पर्सन की सुपर टाइप है ना, अगर इसकी कोई एट्रीब्यूट्स है तो वो कह रहा है कि जो नीचे इसकी सब टाइप बनी है इसकी एट्रीब्यूट से मैच नहीं होनी चाहिए। ये डिसजॉइंट रूल होगा यानी डिसजॉइंट कांस्टेंट होगा। ये उसने इसकी शर्त रखी है कि डिसजॉइंट तब होगा जब जो है सुपर टाइप की एट्रीब्यूट्स में से कोई एट्रीब्यूट्स जो है वो सब टाइप एट्रीब्यूट से मैच ना करे, जिसमें कह रहे हैं कि एनी वन, उसने कहा कि कोई एक भी। देखें ऑफ वन इंस्टेंस ऑफ एनी सुपर टाइप, किसी भी सुपर टाइप का जो है एक इंस्टेंस टू एग्जैक्टली वन इंस्टेंस ऑफ एनी ऑफ सब टाइप। तो सब टाइप की किसी भी इंस्टेंस से मैच नहीं होना चाहिए। आगे देखें नो द डिसजॉइंट रूल टेल्स दैट at a certain type an employee will be either hourly paid employed or salary paid। वो कह रहा है कि अगर आपके पास दो तरह के एम्प्लॉय मौजूद हैं, एक सैलरीड है और दूसरे क्या है हावरली बेस पे, एक को आप सैलरी देते हैं दूसरे को आप क्या देते हैं घंटे के हिसाब से पेमेंट देते हैं। तो डिसजॉइंट रूल क्या कहता है, डिसजॉइंट रूल कहता है कि आप एक ही एम्प्लॉय रख सकते हैं, या तो उसे हावरली बेसिस पे रख लें या फिर उसे क्या है सैलरी दे के रख लें।
डिसजॉइंट रूल आपको अलाउ नहीं करता कि आप दोनों तरह के एम्प्लॉयज रखें। डिसजॉइंट रूल इस चीज की खिलाफवर्जी करता है। वो कहता है कि या तो आप हावर के हिसाब से एम्प्लॉय को पेमेंट दें या फिर सैलरी के हिसाब से एम्प्लॉय को पेमेंट दें, इनमें से एक रखें। ही कैन नॉट बी प्लेस्ड इन बोथ द कैटेगरीज इन पैरेलल। वो कह रहा है कि इन दोनों कैटेगरीज को पैरेलल आप नहीं रख सकते किसी एक सुपर टाइप की सब टाइप में, ठीक है। आगे देखते हैं तो ओवरलैप रूल है। दिस रूल इज कंस्ट्रक्ट विद द डिसजॉइंट रूल। ये बिल्कुल उलट है डिसजॉइंट रूल के। एंड टेल्स दैट फॉर वन इंस्टेंस ऑफ एनी सुपर टाइप एंटिटी देयर कैन बी मल्टीपल इंस्टेंसेस एग्जिस्टेंस ऑफ द इंस्टेंस फॉर मोर देन वन सब टाइप एंटिटी। वो कह रहा है कि अगर आपकी सुपर टाइप एंटिटी का कोई जो इंस्टेंस है वो आपकी मल्टीपल जो सब टाइप्स एंटिटीज में पाया जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब आगे मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। अगेन टेकिंग द सेम एग्जांपल, वही एग्जांपल जो डिसजॉइंट रूल के लिए ली गई थी अब जो है ओवरलैप रूल के लिए ली जा रही है। इसको जरा समझे। द एम्प्लॉय इन अ ऑर्गेनाइजेशन वी कैन से दैट वन एम्प्लॉय बी हु इज वर्किंग इन अ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अलाउड टू वर्क फॉर द कंपनी। वो कह रहे हैं कि अगर आपने कोई इम्प्लॉय रखा हुआ है कंपनी में तो वो हावरली रेट पे काम कर सकता है। आपने उसको परमानेंट मुलाजम रखा हुआ है तनख्वाह पे, ठीक है। आपने उसे सैलरीड एम्प्लॉय बनाया हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि ओवरलैप रूल ये आपको इजाजत देता है कि आप उसी मुलाजम को हावरली रेट पे भी रख सकते हैं, लेकिन कब ही हैज कंप्लीटेड हिज ड्यूटी, जब वो अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर ले तो उसके बाद वो ओवर टाइम यानी कि हावरली बेसिस पे काम कर सकता है। ये ओवरलैप का रूल है, ठीक है। ओवरलैप रूल जो है आपको ये इजाजत देता है कि अगर आप बंदे को किसी को रखा हुआ है 8 घंटे की ड्यूटी के लिए सैलरी बेसिस पे, तो 8 घंटे की ड्यूटी देने के बाद वो आपके पास ओवर टाइम यानी कि सैलरी बेसिस से हट के यानी कि वो हावरली बेसिस के हिसाब से आपके पास ड्यूटी दे सकता है, काम कर सकता है। तो ये ओवरलैप रूल है जो कि दोनों को अलाउ कर रहा था, सैलरी बेस को और हावरली बेसिस को। आगे आई थिंक हमारा कोई टॉपिक इसमें सब टाइप डिस्क्राइबर है इसमें रह गया। ये देख लेना आप लोग जो है वो कैन हैव 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन एग्जिस्टिंग फॉर द सुपर टाइप एंड सब टाइप, जो हमने पढ़ी है ऊपर कि यहाँ पर कंप्लीट डिसजॉइंट था, कंप्लीट ओवरलैपिंग था, पार्शियल डिसजॉइंट था, पार्शियल ओवरलैपिंग था, ठीक है। ये 4 चीजें थी। आगे है सुपर टाइप डिस्क्राइमिनेटर। इसमें देखें दिस इज द टूल आर अ टेक्निक विच प्रोवाइड अस अ मेथोडोलॉजी टू डिटरमाइन दैट टू विच सुपर टाइप वन इंस्टेंस ऑफ द सब टाइप बिलोंग। वो कह रहा है कि ये रूल जो है हमें बताता है कि कौन सा आपका जो एट्रीब्यूट्स है या फिर आपका कौन सा इंस्टेंस है जो कि सब टाइप इंटिटी का सुपर टाइप इंटिटी से बिलोंग कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको ज़रा रिमूव करके न्यू बना लेते हैं ताकि आपको समझाया जाए। देखें ये सुपर टाइप थी, ठीक है। आगे जो नीचे इसकी हैं सब टाइप्स हैं 2, ठीक है। अब इनके जो है वो सुपर टाइप इस तरह से एट्रीब्यूट्स हैं ये, ठीक है। ये एट्रीब्यूट्स मैं बना रहा हूँ सुपर टाइप की। अब नीचे जो है सब टाइप की भी एट्रीब्यूट्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ। ये देखें ये हैं सुपर टाइप की एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो हम जो इसमें देख रहे हैं ना अभी जो हमने पढ़ा है इसके हिसाब से ये हमें बताता है कि कौन सी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपकी सब टाइप की एट्रीब्यूट से जो है मिल रही हैं। यानी कि जैसा कि इनमें देखें तो ये वाली जो है ये इससे मिल रही है, ठीक है। ये वाली जो सब टाइप है सुपर टाइप की एक एट्रीब्यूट से मिल रही है तो रिलेशनशिप इसका मिल रहा है। अब इसमें से भी ये वाली जो है मैच कर रही है इससे, तो यही इसमें बताया जाता है कि सब टाइप डिस्क्राइमिनेटर क्या बताता है। दिस इज टूल आर टेक्निक which provide us methodology to determine that to which subtype one instance of supertype belong, ठीक है। सब टाइप का जो कोई भी इंस्टेंस है कौन सा ऐसा इंस्टेंस है जो कि सुपर टाइप से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। टू डिटरमाइन द रिलेशन वी प्लेस एंड एट्रीब्यूट्स इन एंटिटी सुपर टाइप, जैसा कि मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स रखी हैं ये वाली। वो कह रहा है कि इस चीज को देखने के लिए हम एट्रीब्यूट्स लिखते हैं सुपर टाइप में, ठीक है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी ये इसकी कुछ एट्रीब्यूट्स थी ये मैंने ऐसे लिखी हुई हैं। आप यहाँ पे एट्रीब्यूट्स लिख सकते हैं, एट्रीब्यूट्स कोई भी हो सकती हैं।
तो इसमें देखें एंटिटी सुपर टाइप विच कैन स्पेसिफाई थ्रू इट्स वैल्यू, ठीक है। उस एट्रीब्यूट्स की मदद से ही हम ये देख पाएंगे कि कौन सी एंटिटी या फिर एट्रीब्यूट्स है जो कि बिलोंग कर रही है हमारी सुपर टाइप से। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाली ना होती एट्रीब्यूट्स तो हमें नहीं पता चलता कि सुपर टाइप की कौन सी चीज जो है वो सब टाइप से मिल रही है, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट्स का होना जरूरी है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी कौन सी जो एट्रीब्यूट्स हैं सब टाइप की सुपर टाइप से मैच कर रही हैं, सही है। इस बात को ध्यान में रख लेना, यही यहाँ पे बताया गया है, इसको मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। मजीद इसको देख लेना आप लोग, इसके एग्जांपल्स वगैरह, ताकि आपका अगर कोई क्वेश्चन इसमें से आता है तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर पाएं। फर्स्ट सिचुएशन इज दैट ऑफ डिसजॉइंट सिचुएशन वेयर वन सुपर टाइप एंटिटी इंस्टेंस कैन बी प्लेस्ड ओनली इन वन सब टाइप ऑफ द सुपर टाइप। तो यहाँ पर दो सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन जो कि डिसजॉइंट रूल वाली थी, उसमें एक जो है वो मैच होता है सुपर टाइप का सब टाइप के साथ। कोई एक इंस्टेंस, कोई एक एंटिटी सुपर टाइप की सब एंटिटी सब टाइप सॉरी सुपर टाइप की सब टाइप के साथ मैच होती है, कोई एक एट्रीब्यूट कोई एक इंस्टेंस। लेकिन आगे इसमें है द अदर सिचुएशन, यानी कि जैसा कि हमारा दूसरा हमने पढ़ा था पार्शियल रूल वाला, उसमें था कि सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर रिक्वायर्ड द ओवरलैपिंग कांस्टेंट। तो पार्शियल मैंने कह दिया ये ओवरलैपिंग था। एक तो हमारा ऊपर वाला था जो हमने अभी डिसजॉइंट पढ़ा, उसके साथ था ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में क्या है, इट इज द सिचुएशन वेयर वन सुपर टाइप एट्रीब्यूट्स, आपके सुपर टाइप की एक एट्रीब्यूट्स कैन बी प्लेस्ड इन मोर देन वन सब टाइप एंटिटीज। आपके सुपर टाइप की एक एट्रीब्यूट जो नीचे वाली सब टाइप्स हैं उनकी उनकी जो है ना काफी ज्यादा एंटिटी से मैच कर सकती है। जैसा कि हमारी एग्जांपल के हिसाब से था कि ये सुपर टाइप की एक जो है, एक है ना जस्ट इससे मैच कर रही है, फिर ये इससे भी मैच कर रही है। लेकिन डिसजॉइंट रूल में क्या होगा कि ऊपर वाली जो है वो किसी एक से मैच करेगी। फॉर एग्जांपल ये वाली उसमें नहीं होगी डिसजॉइंट रूल में, जस्ट एक एक से मैच करेगी, ठीक है। जैसा कि ये मैच हो रही है, ये अब डिसजॉइंट रूल है। लेकिन जो हमारा पहला था जो अभी ये वाला कि दोनों से मैच कर रही है एक एट्रीब्यूट, ये हमारा क्या है, ओवरलैप रूल है। तो यहाँ पर दोनों सिचुएशन बता दी गई हैं, फर्स्ट सिचुएशन एंड द अदर सिचुएशन जो हमारी है वो ओवरलैपिंग वाली है, ठीक है। आगे है सिग्निफिकेंस ऑफ सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर। सिग्निफिकेंस मतलब होता है इंपॉर्टेंस होना, किसी चीज की अहमियत होना। तो सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर की अहमियत बिल्कुल है, क्योंकि ये हमें रिलेशनशिप बताता है कि हमारी सुपर टाइप के साथ कौन सी जो है सब टाइप की एंटिटीज मैच कर रही हैं, ठीक है। इसको अगर पढ़ा जाए तो इसको देख लें आप। एग्जिस्टेंस ऑफ सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर हेल्प अस a lot in finding the corresponding सब टाइप एंटिटीज, ठीक है। इनके दरमियान कौन सी चीजें आपस में मिल रही हैं सब टाइप की एंटिटीज की सुपर टाइप एंटिटी से, ये हमें ये जानने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटर जो होता है, इसमें हमने यही पढ़ा है ना, ये डिस्क्रिमिनेटर का टॉपिक हमने इसमें यही चीज कवर की है अभी कि कौन सी चीज जो है सुपर टाइप की सब टाइप से मैच कर रही है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा लेक्चर नंबर 11 CS403 का। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।